लगातार कर। जैसे मैंने भस्त्रिका 5 मिनट लगातार किया, तो मेरे तो माथे से लेकर के शरीर से लेकर के पूरा, क्योंकि मैं थोड़ा दौड़ भी लगा के आया उससे, तो पूरा तन भीना भीना लय के साथ कपालभाति प्राणायाम, विराम नहीं, विश्राम। एक शब्द आता है घनघोर तप। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्ति। तपस्वाध्यायी प्रणधानानि क्रिया योग न अतपस्विनः योग सिद्ध। बिना तप के योग सिद्ध नहीं होगा। संसार में आप किसी भी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, सर्दी गर्मी, आंधी वर्षा में, तूफान में, खेत में तप करना पड़ता है, तब खेती होती है। राजनीति में आप यदि शिखर पर जाना चाहते हो, विजेता बनना चाहते हो, तो घनघोर तप करना पड़ता है। उद्योग में, व्यवसाय में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो बच्चे टॉपर होते हैं, सीबीएसई में टॉपर हैं, 12th में टॉपर हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर हैं, किसी भी परीक्षा में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको 24 घंटे धुन में जीना पड़ता है, एक लगन में। उसको कहते हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, उसको कहते हैं घनघोर तप, लय के साथ। घर में भी एक तप करना पड़ता है, पति को, पत्नी को, माता पिता को। इसलिए गृहस्थ को भी आश्रम कहा है हमारे यहाँ, गृहस्थ आश्रम। मां को तप करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं राम और कृष्ण जैसी, हनुमान जैसी, तब जाकर के गौतम कड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसी, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी, संत गाड़गी जी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत विश्वेश्वर जी महाराज, तब कहीं तुलसी, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर एक मां की कोख से पैदा होते हैं। जो मां तप करती है, एक बहुत बड़ी बात मैं भोर में कहना चाहता हूं, बहुत योग्य संतान धन दौलत से पैदा नहीं होती किसी घर में। इसलिए 99% दुनिया का आज तक का इतिहास अति विशेष संतानें, विशेष प्रारब्ध वाली संतानें। ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनिया का ऐश्वर्य बहुत महिमा रखता, लेकिन हमारी सच्ची दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? अच्छा दिमाग, अल्टीमेट ब्रेन, एक्सीलेंट ब्रेन, जिसमें ग्रैस्पिंग पावर, जिसमें मेमोरी, जिसका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा होता है, उसको कहते हैं कि भाई ये आदमी बहुत विशेष है। और दुनिया के जितने भी बड़े काम चल रहे हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वो लोग चला रहे हैं जिनके पास ये है। किसी भी बड़े आदमी के बारे में मुंह उठा करके कुछ भी बात कर देना बहुत आसान है। जो दुनिया चला रहे हैं, आखिर इस वर्ल्ड में जो टॉप 100 लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में, सैकड़ों सेक्टर्स हैं इस पूरे अस्तित्व में, लय के साथ करते हैं। ये दिमाग से चल रही है दुनिया। सबसे बड़ी दौलत है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद, भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह कोई है तो दिव्य मेधा। इसलिए हमारे यहां पर प्रार्थना धन दौलत की नहीं, धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रभु हमें सद्बुद्धि दे। या मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम्।
मेधा धाता ददाता। प्रभु मेधा दो, प्रज्ञा दो, सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो। कपाल भांति करते रहो। देखो ये भगवान की सबसे बड़ी विभूति है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। दिव्यमति, दिव्य विचार वाला मस्तिष्क, मेधा वाला मस्तिष्क, फिर दिव्य भावनाओं वाला उदार हृदय, ये भगवान का अनुग्रह है, ये भगवान की सबसे बड़ी दौलत है, ऐश्वर्य है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए प्रभु से ही मांगा, प्रभु सद्ज्ञान दो, सद्भाव दो, उदारता दो, दया दो, प्रेम दो, करुणा दो, सहानुभूति दो, सद्भावना दो। प्रभु सद्विचार से भरा हुआ मेधा, प्रज्ञा से, विवेक से भरा हुआ मस्तिष्क, सद्भाव से भरा हुआ हृदय, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, पूरी समष्टि के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय, कर्म का, पुरुषार्थ का स्वभाव, लाख विपत्ति आए, कर्तव्य से नाटक मगाए, स्वधर्म से नाटक मगाए, परिवार धर्म से, पति पत्नी धर्म से, पितृधर्म से, मातृधर्म से, गृहस्थ धर्म से, मानव धर्म से, स्वधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, अपने ऋषि धर्म से नाटक मगाए। ये है जीवन की सच्ची। ऐसी संतानें, जिनकी ऐसी संतानें हैं, जो संतानें सद्ज्ञान से, सद्भावों से भरी हुई हैं, पुरुषार्थ जिनका स्वभाव हो गया है, पवित्रता जिनका स्वभाव हो गया है, सचरित्रता जिनका स्वभाव है, ऐसी संतानें किन माताओं की कोख से पैदा होती है? जो पवित्र है। मैंने कहा दौलतमंदों के घरों में अक्सर मंद बुद्धि पैदा होती है। अक्सर कहते हैं कोई दौलतमंद जो है अपने आप को हीन न समझे, अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है अपना सामर्थ्य है, लेकिन यदि आपने केवल भौतिक ऐश्वर्य अर्जित किया है तो आपको सच्ची बात कह रहा हूं, कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होगा। अंततः आप अशांत होकर के दुनिया से जाएंगे। ये महर्षि याज्ञवल्क्य के भी कहे, यो वा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रति सकृपण। वो कंगाल हैं, वो दरिद्र हैं, जिन्होंने जीवन के इस आध्यात्मिक तत्व को, जीवन की इस दिव्यता को, दैवी संपत्ति को, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति हि दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतिश्वलोलुप्तम मार्द्वम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय लबन्धाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में जिस दैवी संपद को कहा है, उस दैवी संपद को पाने के हमें सबसे पहली बात मैंने कही थी, वापस वहीं पर लौट रहा हूं। ये दैवी संपदा, ये आपके जीवन में तो सब कुछ मिलेगा आपको, और आप इस धरती को वो दे करके जाएंगे, इस अस्तित्व में वो आपका योगदान होगा, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि युगों युगों तक ये दुनिया आपसे प्रेरणा लेती रहेगी। सबसे बड़ी चीज है जीवन में तप। योग में तप करो तो जीवन में तप होगा, और तप होगा तो भगवान ने तप से ही सृष्टि उत्पन्न की। स तपो अतप्यता तस्मात् इमा लोका अजायन्ते, इमा प्रजा अजायन्ते। भगवान के तप का परिणाम है ये सारी सृष्टि। स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के तप का परिणाम है ये योगाग्राम, ये पतंजलि योगपीठ, ये योग आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी उदय, ये एक अदने से साधु के तप का परिणाम है। मैं अपने आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना तप के कुछ नहीं होता है। खाली प्रार्थनाओं से बात नहीं बनेगी, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करो
रुकना नहीं है, अखंड तप रहे, खंडित ना हो कपाल भाती तुम्हारी, अनुलोम विलोम तुम्हारा, व्रत तुम्हारा, संकल्प तुम्हारा। कहते हैं अरे व्रत खंडित हो गया, इसने सेंधा नमक की जगह समुद्री नमक भी खा लिया, तो बोले तप इसका खंडित हो गया। लय के साथ करते रहो, खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्रीन वाली की स्क्रीन ही खंडित हो रखी है, कपालभाति करते रहो, भजन खंडित ना हो, व्रत खंडित ना हो, कपालभात करो, रुकना नहीं है। पतिव्रता धर्म खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन भर आदमी को आत्मग्लानि रहती। एक व्रत, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। दुनिया में करीब 350 करोड़ स्त्रियां, 350 करोड़ पुरुष। एक बार जिसका वर्ण हो गया हो गया, फिर इधर उधर ताका झाकी मत करना। हाँ, कुछ ब्याह होने के बाद सोचते काश इससे हो जाता, तो अरे हो गया, उसको तो नहीं पाले, फिर अगला जन्म पड़ा और कर लेना, इसी जन्म में सारा ठेका ले रखा। ये क्या है फालतू की चीज? प्रेम वो वासना नहीं है कि तुम मोहित हो गए, बह गए। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मना। बीहड़ जंगल में कपालभाति करते रहो, भटकना नहीं, अभी भी खोना नहीं इधर उधर। बीहड़ जंगल में घनघोर, वहां पर सुनसान जगह, कोई सुंदर सा पुष्प देखो, सुंदर सा फल लगा देखो, या 20-25 साल के दो युवक युवतियां हों और कोई उनको टोकने रोकने वाला ना हो, 99% बहकने की संभावना होती। बोले कौन विचलित नहीं होता ऐसे अवसर पा करके। इसलिए एक बात बोली जाती है, लोकोक्ति बड़ी गहरी है। बोले जब तक आदमी को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदार बना रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप किए जाते हैं कि आदमी चोर ना बने।